ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हमने जनरल एंट्री की जितनी भी चीजें लगभग सिखाई है सब कुछ आपको उस पर अप्लाई करने मिलेगा। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेश, यानी महेश की बुक में जनरल एंट्री करने के लिए बोला है। तो हेडिंग लिख देंगे आंसर का जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ महेश। और जर्नल एंट्री का कॉलम कितने कॉलम वाला फॉर्मेट रहता है, 5, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, इस तरीके से 5 कॉलम रहते हैं। तो क्वेश्चन का हेडिंग लिख करके आंसर का फॉर्मेट बना लेंगे और मंथ और ईयर को एक ही बार लिख देंगे। 2021 जनवरी, तारीख पहले 1 तारीख और उस तारीख को जो भी ट्रांजैक्शन दिया है उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा स्टेप में रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे और प्रेजेंट करेंगे आंसर में। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहले ट्रांजैक्शन में ध्यान दीजिए। महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड कंप्यूटर ₹25,000। तो महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ और कंप्यूटर, दो चीजें लगा रहा है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। कैश के ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे बताइए, रियल। कंप्यूटर के ऊपर बिल्कुल जैसे कंप्यूटर है क्या, पर्सन कैश गुड्स एसेट्स एक्सपेंडिचर इनकम में से एसेट्स है, क्योंकि कंप्यूटर को बिजनेस में यूज करेंगे, कैश को कैश। ये महेश के ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे, पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सोच कर बताओ वैसे महेश कौन सा खास पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसलिए वो कौन है, वो बिजनेस का ओनर। और ओनर के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे, वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जरूर। डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे वो पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पर जब महेश बिजनेस स्टार्ट करेगा ना तो वो बिजनेस को ये दोनों चीजें कैश और कंप्यूटर क्या करेगा, देगा। मतलब वो कौन है, गिवर के तौर पे कैपिटल अकाउंट क्या दूंगा, क्रेडिट। तो ये कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रही है समझ में आया पक्का। हाँ, बात करें रियल के रूल के अकॉर्डिंग कैश और कंप्यूटर की, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस में पैसा और कंप्यूटर से अगर बिजनेस चालू हो रहा है तो ये दोनों चीजें बिजनेस में आएंगी, पैसा भी आएगा और कंप्यूटर भी आएगा इसीलिए दोनों को क्या कर देंगे रियल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट। कैश अकाउंट पे डेबिट हो जाएगा और कंप्यूटर अकाउंट भी कितने रुपए से डेबिट होगा, कैश कितने से डेबिट होगा 50,000 रुपए 50,000 और कंप्यूटर 25,000 25,000। टोटल बिजनेस में ओनर ने कितने रुपए लगाए 75,000। कैपिटल अकाउंट इसीलिए कितने रुपए से क्रेडिट होगा 75,000। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बी, बिल्कुल जैसे नाम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट लिखना चाहिए बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस भी लिख सकते हैं वैसे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड कंप्यूटर। इसके बाद 1 तारीख के बाद 4 तारीख को क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश इन कैश। गुड्स खरीदे, गुड्स के ऊपर रियल का रूल, परचेज किसने किए, गुड्स किससे खरीदे, सुरेश एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल, और कैश के ऊपर फिर से रियल अकाउंट का रूल। गुड्स और कैश दोनों पे रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। जब गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा, और गुड्स जब आएगा तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। इन चारों में से कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। और परचेज करने से कुछ आता है इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट। और जब हम गुड्स परचेज करेंगे कैश में, इन कैश, पैसों में गुड्स खरीदेंगे तो पैसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देंगे पैसे तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, इसीलिए कैश के ऊपर भी रियल का रूल ही लगता है, और पैसा जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट भी करेंगे। बात करें सुरेश की तो सुरेश का अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो दोनों है, रिसीवर और गिवर दोनों है। क्योंकि हमने गुड्स उससे परचेज किए, हमको उसने गुड्स दिया और हमने उसको पैसे दे दिए, मतलब उसने पैसे हमसे लिया, वो ले भी रहा है और दे भी रहा है, रिसीवर भी और गिवर भी, इसलिए उसका अकाउंट हम नहीं बना रहे। कितने रुपए का ट्रांजेक्शन है, इसका नरेशन क्या लिखेंगे, कोई बोलकर बताएगा, बिल्कुल बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश इन कैश। फ्रॉम सुरेश इन कैश। 4 तारीख के बाद कितनी तारीख है, 8 तारीख। 8 तारीख को क्या लिखा हुआ है, वेजेस पेड। इस वाले ट्रांजैक्शन में बताइए क्या है, वेजेस के ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे, वेजेस के ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे, नॉमिनल। क्योंकि वेजेस मतलब जो मजदूर लोग काम करते हैं ना, उनको काम करने के लिए जो पैसा देते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। नॉमिनल का रूल लगाएंगे। पेड किए होंगे अगर अपन ने तो क्या पेड किए होंगे
और वो कैश के ऊपर हम कौन सा रूल लगाएंगे? तो पहले नॉमिनल के रूल की बात करते हैं। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है वेजेस के ऊपर? डेबिट एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट इनकम अकाउंट। अगर कोई चीज एक्सपेंडिचर है तो डेबिट करना है, खर्चा है तो डेबिट करना है, और इनकम है कमाई है तो वो क्रेडिट करना है। वेजेस पेड कर रहे हैं यानी वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, इसीलिए वेजेस को क्या करेंगे? नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट एक्सपेंडिचर अकाउंट के तौर पे डेबिट कर देंगे। हाँ, जब पेड किए हैं तो पैसा पेड किए होंगे तो कैश हमारे पास से जा रहा है, और रियल का रूल ही बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट जो जाएगा उसको क्रेडिट कर देना, और पैसा जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट भी करेंगे। कितने रुपए से? 2000 रुपए। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग वेजेस पेड। 8 तारीख के बाद कितने तारीख का ट्रांजैक्शन है? डायरेक्ट 12 तारीख को क्या हो रहा है? फर्नीचर परचेज फ्रॉम राजेश ₹25,000। 25,000 का फर्नीचर हमने राजेश से क्या किए? परचेज किए, खरीदे। तो मेरे को बताइए फर्नीचर पे कौन सा रूल लगेगा? रियल का। और उसके बाद में और क्या दिख रहा है? राजेश पे कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल। पहले बात करें हम फर्नीचर की, तो फर्नीचर पे रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर आएगा, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे सोच कर बताना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट नहीं करेंगे। हमने आपको बताए थे कि किस के लिए बनाते हैं परचेज सेल का अकाउंट? गुड्स। अगर गुड्स रहेगा ना तब परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इनमें से कोई अकाउंट बनाया जाएगा। किसी भी वस्तु का नाम लिखा है तो पहली बात तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स है इसीलिए उसके ऊपर हम गुड्स वगैरह का अकाउंट नहीं बनाएंगे बल्कि उसका नाम लिखेंगे। हाँ, रूल रियल का ही लग रहा है, लेकिन हमने परचेज अकाउंट क्यों नहीं बनाए, फर्नीचर अकाउंट क्यों बना रहे हैं समझ में आया। और फर्नीचर खरीदे हैं, परचेज किए तो फर्नीचर आ रहा है, इसलिए फर्नीचर को रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट कर रहे हैं। हाँ, परचेज जो किए हमने फर्नीचर किससे खरीदे हैं? फ्रॉम। और राजेश एक पर्सन है, पर्सन के ऊपर पर्सनल का रोल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर हमने राजेश से फर्नीचर परचेस किए है, गुड्स फर्नीचर परचेस फ्रॉम राजेश, यानी राजेश हमको फर्नीचर क्या कर रहा है? दे रहा है। दे रहा है मतलब वो कौन है? गिवर का अगर है तो उसका अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और वो गिवर है इसीलिए उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। राजेश अकाउंट अमाउंट 25,000। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम राजेश। बारह तारीख के बाद में 16 तारीख को क्या हो रहा है? गुड्स सोल्ड टू अमित ₹30,000। मेरे को सिर्फ इतना बताओ, अमित का अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। गुड्स सोल्ड टू अमित, अमित को गुड्स बेचे, उसने पैसे दे दिया क्या? ऐसा लिखा है क्या वहां पे? हाँ, हमने उसको गुड्स जरूर दिए है, बेचे जरूर है, बदले में उसने कुछ दिया क्या? हमसे कुछ ले लिया है लेकिन दिया कुछ नहीं है, सिर्फ वो रिसीवर है। रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम पूछते तो उनको लगता कि नहीं बन रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ सर। तो ऐसे दिमाग से नहीं बताएंगे, सोच के समझ के बताएंगे। बताइए पहले तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम स्टेप के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो गुड्स के ऊपर रियल करो, अमित पर्सन है पर्सनल करो, और कोई तीसरा अकाउंट तो दिख ही नहीं रहे, दो ही अकाउंट दिख रहे, तो दोनों शायद बनने ही वाले। हाँ, गुड्स के ऊपर रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। जब गुड्स को सेल करेंगे, बेच देंगे, तो गुड्स हमारे पास से जाएगा, और जाएगा तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सेल कर रहे हैं तो गुड्स का सेल अकाउंट, और गुड्स सेल करने से जाता है इसलिए सेल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। हाँ, सेल किए किसको है? अमित। अमित पर्सन है, पर्सन के ऊपर पर्सनल का रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। जब हम गुड्स बेचेंगे अमित को गुड्स क्या हो रहा है? मिल रहा है, रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर है, इसीलिए अमित अकाउंट क्या करेंगे सर? डेबिट। एंट्री बनेगा अमित अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, अमाउंटेड टू ₹30,000, 30,000 रुपए। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित। इसके आगे की एंट्री हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके पेज में अगर कॉपी के पेज में अगर जगह बचती है तो आप अगली एंट्री भी यहाँ लिख सकते हो, उसके बाद का फिर यहाँ पे आगे के पेज में कंटिन्यू करना। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड ₹4,000। ये इसका नाम सुने हो आप? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस मतलब कोई भी अपने को जिस चीज का क्या होता है? डर होता है। क्या होता है? डर। हर उस चीज का आज की तारीख में इंश्योरेंस अवेलेबल है। अपने को अपनी
जान का भी डर है, उसका भी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस। हमको ये डर है कि हमारे बिजनेस में आग लगेगी तो नुकसान हो जाएगा, उसके लिए भी इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस। हमको लगेंगे कि गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी का भी इंश्योरेंस है, गाड़ी से होने वाले एक्सीडेंट का भी इंश्योरेंस है। हर वो चीज़ जिसका हमको डर है उसको फाइनेंशियली हम क्या करा सकते हैं, पैसों के प्रति हम क्या करा सकते हैं, इंश्योर करा सकते हैं। जैसे जान का इंश्योरेंस तो जान वापस नहीं आएंगे, लेकिन उसके बदले कुछ मुआवजे के तौर पे, कंपनसेशन के तौर पे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो इंश्योरेंस हम कराते क्यों हैं? जिस चीज़ का हमको डर रहता है उस डर को दूर करने के लिए हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो इंश्योरेंस कराने पे क्या देना पड़ता है? पैसा। और इंश्योरेंस पेड करते हैं तो बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस लिखा ही चाहिए वैसे इस पे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड ₹4000। कितने का इंश्योरेंस कराया हमने? 4000 का इंश्योरेंस कराया, जो कि एक खर्चा है। तो इंश्योरेंस के ऊपर कौन सा रूल लगेगा? और पेड किए तो कैश के ऊपर कौन सा रूल लगेगा? रियल। क्योंकि पेड किए होंगे तो कुछ नहीं बोला है तो अपने मन से कैश मानेंगे। बात करें इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, जिसके ऊपर नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट एक्सपेंडिचर क्रेडिट इनकम, नाम में एक्सपेंडिचर लिखा है, इसलिए इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डेबिट। क्यों कर रहे हैं डेबिट? समझ में आ रहा है? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और पेड करेंगे तो क्या जाएगा? पैसा, कैश। क्योंकि सिर्फ पेड लिखा है तो हम बताए हैं आपको, अपने मन से क्या पेड किए होंगे मान लेंगे, पैसा पेड किए होंगे, मतलब कैश। कैश पेड करेंगे रियल के रूल के अकॉर्डिंग। जब पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, और जाता है तो क्रेडिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पेड कर रहे पैसा जा रहा है, इसलिए कैसा हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट। कितने रुपए से एंट्री करेंगे? ये वाली नरेशन लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे नरेशन, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, बीइंग इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड। 20 तारीख के बाद में है 24 तारीख। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000, 10,000 रुपए बैंक में क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट यानी जमा कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट जिस पे रियल का रूल लगेगा, दूसरा बैंक अकाउंट जिस पे पर्सनल का रूल लगेगा। कैश के ऊपर रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम डिपॉजिट करते हैं पैसा, जाके बैंक में जमा करते हैं, हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट। हाँ, जमा कहाँ पर किए? डिपॉजिट कहाँ किए अपन ने? बैंक में। तो बैंक में जब पैसा जमा करेंगे बैंक भी कम, क्योंकि पर्सन का रूल लगता है बैंक पे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसीलिए अगर बैंक रिसीवर है तो बैंक को क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट क्या कर देंगे? रिसीवर के अकॉर्डिंग डेबिट, डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट के। कितने रुपए जमा किए बैंक में? सिर्फ 10,000 रुपए। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 24 तारीख के बाद कितनी तारीख है? 28 तारीख। गुड्स सोल्ड ₹5,000, 5,000 का गुड्स क्या किए? बेचे। जब गुड्स बेचते हैं ना, तो बेचते हैं तो गुड्स क्या होता है हमारे पास से? जाता है। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जब गुड्स सेल करने से जा रहे हैं तो किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं गुड्स के लिए? सेल अकाउंट। मेरे को ये बताओ दिमाग लगा के कि क्या डेबिट करूं? कैश, क्योंकि गुड्स बेचे हैं तो या तो उधार में बेचे होंगे या फिर पैसे में। ऐसा शुरुआत में सिखाए थे शायद। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, खासतौर पे किस बारे में नहीं बोला है, किसी पर्सन के बारे में, तो उधार के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उधार रहेगा तो क्या लिख के आएगा क्वेश्चन में? नाम। और नाम नहीं लिखा है तो अपने मन से मान लेंगे कि पैसे में ही गुड्स को बेचा गया होगा। गुड्स सोल्ड किए अगर तो पैसे में ही बेचे होंगे, और गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा। कैश अकाउंट को डेबिट किया, जाएगा कितने रुपए? कोई बताएगा? 5,000 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड। 28 के बाद 31 तारीख को क्या हो रहा है? रेंट पेड टू मनीष बाय चेक ₹5,000। अब मैंने मनीष को चेक दिए, काय के लिए? रेंट के लिए। रेंट के ऊपर नॉमिनल का रूल, मनीष के ऊपर पर्सनल का रूल, चेक के ऊपर बैंक का अकाउंट बना करके पर्सनल का रूल। सबसे पहले हम बात करें अगर रेंट की, रेंट पेड कर रहे हैं अगर, तो रेंट पेड कर रहे हैं तो पेड करने से हमारे जो रेंट है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? इनकम बनेगा कि एक्सपेंडिचर? अगर हम रेंट के लिए पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर को नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं सर? डेबिट। इसीलिए रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। सर रेंट पेड करेंगे तो रेंट जाएगा, रेंट को क्रेडिट नहीं करेंगे क्या? नहीं। अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हो तो आप रूल ही गलत लगा रहे हो। रेंट पे काय का रूल नहीं लगता है? रियल का।
रेंट के ऊपर यानी नॉमिनल आइटम है इसलिए क्या करो लगता है नॉमिनल, और नॉमिनल के रूल के हिसाब से ही सोचेंगे। क्या बोलता है नॉमिनल का रूल? डेबिट एक्सपेंडिचर क्रेडिट इनकम। तो ये रेंट को पेड कर रहे हैं, खर्चा है हमारे लिए, इसीलिए उसको डेबिट करेंगे। इतना समझ में आया। आगे बात करें मनीष के ऊपर। तुम्हें को पहले ये बताओ मनीष का अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। वेरी गुड। क्यों? रिसीवर गिवर दोनों। उसको हमने काय के पैसे दिए सर? रेंट। रेंट मतलब किराए के पैसे। किराए के पैसे दिए का मतलब बदले में हमको वो घर वगैरह देता होगा, इसीलिए तो हमने उसको रेंट दिया। हमने उसको फुकट के कोई पैसे दिए क्या? चंदा वगैरह दिए क्या? नहीं, उसको रेंट दिए। तो रेंट अगर दिए तो यहाँ पर वो रिसीवर गिवर दोनों है, घर भी देता होगा बदले में, इसलिए मनीष का अकाउंट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बना रहे आपको समझ रहे हैं? बात करें चेक के लिए बैंक के अकाउंट की, तो डेबिट होगा क्रेडिट, जगह काय की बची है? क्रेडिट। तो क्रेडिट ही होगा। और वैसे भी हमने आपको बताया था जब कैश में पेड करेंगे तो कैश क्रेडिट, और चेक से पेड करेंगे तो डायरेक्टली किसको क्रेडिट कर देना? बैंक। वैसे रूल भी अगर लगाए ना तो हमने रेंट के पैसे मनीष को चेक से अगर दिए है, पेड टू मनीष बाय चेक, तो चेक तो दिए है मनीष को, मनीष जाएगा उस चेक को लेकर बैंक में, बैंक वाले उसको चेक के पैसे क्या कर देंगे? दे देंगे। बैंक वाले पैसे देंगे मतलब बैंक बिकम गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के रूल के अकॉर्डिंग भी करें ना पर्सनल अकाउंट के, तो भी बैंक का अकाउंट क्या होगा सर? कितने रुपए से? 5000। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट पेड टू मनीष बाय चेक वगैरह। किसी ने इतना भी लिखा तो उसके लिए मार्क एग्जाम में नहीं काटे जाते। बीइंग रेंट पेड भी लिखेंगे तो चलेगा। मतलब सर अगर आप नरेशन को अधूरा लिखते हो तो मार्क नहीं काटते, अगर आप नरेशन को गलत लिखते हो तो मार्क काटते। मतलब अपन ने रेंट पेड के जगह पे गुड सेल लिख दिए, मतलब दूसरे क्वेश्चन का ही नरेशन लिख दिए तो मार्क एग्जाम में कटते। हाँ, अगर आप शॉर्टकट में लिखोगे ना नरेशन, उसके लिए मार्क काटे नहीं जाते। वैसे हम सजेस्ट करेंगे आप पूरा ही लिख देना, क्योंकि अपने को ज्यादातर चीजें तो क्वेश्चन में से देख के ही मिल जाती है। समझ में आया क्या बोले? तो लिखेंगे जल्दी से।